साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि संतों महात्माओं की सेवा करने से भाग्यहीन भी सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। तो आओ चलो जानते हैं साथ संगत जी इस कहानी में कि सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे भाग्यहीन सौभाग्य में बदल जाता है। साथ संगत जी महात्मा मूसा अहयूदियों के धर्म गुरु हुआ करते थे। कथाकारों का मत है कि कोहे तूर नामक पर्वत पर उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। वह अक्सर कोहेतूर पर्वत पर जाकर शांत वातावरण में भगवत चिंतन करते तथा परमात्मा से बातें किया करते थे। एक दिन जब वह भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था। छोटे मोटे काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह व्यक्ति महात्मा मूसा से बोला, महात्मा जी आप परमात्मा के जानकार हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं। इस बार जब आप परमात्मा से बात करें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है वह मुझे एक साथ ही दिन में मिल जाए। मैं गरीबी का जीवन जी जी कर तंग आ गया हूँ। यदि मुझे भाग्य में लिखी सारी दौलत इकट्ठी मिल जाए तो कुछ दिन तो भोगों का आनंद ले सकूंगा। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं परमात्मा से तुम्हारी व्यथा कह सुनाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं सोचो कि जब तुम भाग्य में लिखी सारी दौलत कुछ दिनों में खर्च कर डालोगे तो बाद में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? तुम अपना गुजारा कैसे कर पाओगे? वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और यही कहता रहा कि मुझे मेरे भाग्य की सारी दौलत एक बार ही दिलवा दें। महात्मा मूसा ने उस व्यक्ति को दिलासा दिया और चले गए। उन्होंने उस व्यक्ति के आशा अनुसार परमात्मा से प्रार्थना की। परमात्मा की कृपा से उस गरीब व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद ही काफी दौलत मिल गई। तब तक उस व्यक्ति को कुछ ब्रह्म ज्ञानी संतों का सत्संग प्राप्त हो चुका था। दौलत मिलने पर उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा अब तक का जीवन अभागों में बीता है। मैं चाहकर भी संत महात्माओं की कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। अब मुझे अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल गई है। इसके बाद मुझे दौलत प्राप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा की कृपा से मुझे ये जो अवसर मिला है, मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन संतों महात्माओं की सेवा में खर्च करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा आगे का जीवन तो सुधर जाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी लगभग सारी दौलत संतों की सेवा में लगा दी। समय बीतता गया साथ संगत जी। लगभग 1 वर्ष बाद महात्मा मूसा को फिर उस व्यक्ति ने निवास स्थान की ओर जाने का अवसर मिला। उधर जाते समय उन्हें उस गरीब व्यक्ति की याद हो आई। महात्मा मूसा सोचने लगे, उस व्यक्ति ने तो अपने भाग्य में लिखी सारी दौलत एक साथ ही ले ली थी। अब तक तो वह उस दौलत को खर्च भी कर चुका होगा। उसे अब अपने भाग्य से तो कुछ और प्राप्त नहीं होना चाहिए। अवश्य ही उसकी स्थिति खराब होगी। इस प्रकार सोचते सोचते महात्मा मूसा उस व्यक्ति के घर के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अब वहां झोंपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा था। वह गरीब व्यक्ति महल के बाहर ही टहल रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर फटे पुराने नहीं बल्कि बहुत ही कीमती वस्त्र थे। महात्मा मूसा पर निगाह पड़ते ही वह व्यक्ति भागता हुआ आया और उन्हें प्रणाम करके अंदर ले गया। उसका वैभव देखकर महात्मा मूसा दंग रह गए। उनसे रहा नहीं गया साथ संगत जी। वह उस व्यक्ति से बोले, मैं तो सोचता था कि तुम्हारा जीवन बहुत ही तंगी से गुजर रहा होगा। तुमने अपनी भाग्य की सारी दौलत एक बार ही प्राप्त कर ली थी, फिर अब तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ रही है? तुम्हें ये सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही हैं? वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी मुझे अपने भाग्य की जितनी दौलत मिलनी थी वह तो मैंने चंद दिनों में ही संत महात्माओं की सेवा में लगा दी थी। उसके बाद मेरे पास दौलत कहाँ से आई? उसका उत्तर मैं क्या दूं? इसका उत्तर तो भाग्य विधाता ही दे सकता है।
मैं नहीं दे सकता। साध संगत जी, महात्मा मूसा वहां से सीधे कोतुहेर पर्वत पर चले गए। जाते ही वे ध्यान मग्न हो गए। ध्यान परमात्मा से जुड़ते ही उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, परवरदिगार, आपने उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उसे एक ही बार में दे दी थी। उस व्यक्ति ने वह दौलत खर्च भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे और दौलत मिलती जा रही है। यहाँ तक कि अब वह बहुत ही अधिक वैभवशाली हो गया है। इसका क्या कारण है? कृपया आप बताने की कष्ट कीजिए। सत्संगत जी, महात्मा मूसा से अंतर्मन में परमात्मा का उत्तर गूंजा। उस व्यक्ति के भाग्य में लिखी सारी दौलत उस व्यक्ति को एक ही बार में दे दी गई थी, परंतु उस व्यक्ति ने उस दौलत को भोगों पर व्यय करने की बजाय उसे संतों की सेवा में लगा दिया था। इस प्रकार उसने उस धन को धर्म की धरती में बो दिया। अब जब सेवा का वह बीज फल रहा है और उस व्यक्ति को उसकी सेवा का फल प्राप्त हो रहा है, अब जैसे जैसे सेवा का बीज डालता जा रहा है, उसका वैभव बढ़ता जा रहा है। अब उसे सुख सुविधाएं भाग्य के कारण नहीं, बल्कि संतों महात्माओं की सेवा के फल स्वरूप प्राप्त हो रही हैं। सच तो यह है कि संतों महात्माओं की सेवा करने से साध संगत जी, भाग्यहीन व्यक्ति भी सौभाग्यों को प्राप्त हो सकता है। जिसके पास कुछ नहीं होता साध संगत जी, यदि वो इस परमपिता परमात्मा के संतों महापुरुषों की सेवा करता है तो उसे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होता है साध संगत जी। उसकी गिनती जो है वो भक्तों में आती है साध संगत जी। इसीलिए साध संगत जी कहा भी जाता है कि 3 लोक 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, मेरा गुरु चाहे सो होए। साध संगत जी, जैसा ये परम पिता परमात्मा चाहता है अक्सर वैसा ही होता है। तो साध संगत जी, आपने देखा होगा शुरुआत में कि ये व्यक्ति ये चाहता था कि मुझे सारी दौलत मिल जाए ताकि मुझे कुछ दिन तो भोगों का आनंद मिले, लेकिन साध संगत जी, संतों महापुरुषों का संग करने के बाद उसे ये बातों का समझ आ चुकी थी कि सारी दौलत मिलने से फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है। फायदा तब होगा जब मैं संतों महात्माओं की सेवा में इन पैसों को खर्च कर दूंगा तो कभी भी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। साध संगत जी, उसने ऐसा ही किया और साध संगत जी, आज वो व्यक्ति इतना अमीर और इतना सेवादार व्यक्ति हो गया है साध संगत जी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो साध संगत जी, यही होता है सेवा संतों महात्माओं की करने का। साध संगत जी, जितनी हम संतों महात्माओं की इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे उतना ही हमें फल मिलता जाएगा। तो साध संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।